Good morning, children. How are you all? Fine? I am also fine. तो आज हम करेंगे पाठ 3 इन हिंदी 1। और क्या नाम है हमारे पाठ का? नीम का पेड़। क्या नाम है? नीम का पेड़। आपने देखा है नीम का पेड़? कैसा होता है नीम का पेड़? ये ऐसा होता है नीम का पेड़। ये है नीम का पेड़ के। अच्छा, अब इसमें एक फ्रूट होता है ग्रीन ग्रीन कलर का, उसे बोलते हैं निम्बोरी। ये देखो, ये है निम्बोरी। ठीक है। अच्छा, आज हम इस पाठ में क्या जानेंगे? इस पाठ में हम जानेंगे नीम के पेड़ के गुण, कि नीम का पेड़ हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। ओके, सो आज हम करेंगे रीडिंग। ओके, तो टेक आउट योर बुक, ये वाली, ओके, एंड टेक आउट पेज नंबर 32। पेज नंबर 32। और मैं रीड करूंगी और आप फिंगर को वर्ड पे रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके। रीमा के दादाजी ने घर के बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे थे। ठीक है, आम, नीम, तुलसी, गुलाब आदि जैसे कई पेड़ पौधे थे। ठीक है, तुलसी का पौधा देखा है आपने? है ना, सबके घर में होता है तुलसी का पौधा। ठीक है, गुलाब का पौधा भी देखा है ना। कई पेड़ पौधे थे। रीमा को भी पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। क्या था? बहुत लगाव था रीमा को। वह स्कूल से आते ही पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाती। रीमा क्या करती थी? स्कूल से आती और आते ही पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाती थी। पेड़ पौधों को पानी देती, उनकी सूखी पत्तियों को हटाती। दादाजी भी रोज उसे किसी न किसी पेड़ या पौधे के बारे में जानकारी देते। मतलब जो रीमा के दादाजी थे वो किसी न किसी पेड़ पौधे के बारे में उसको बताते थे। ठीक है, वह बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनती। नेक्स्ट लाइन। रीमा का भाई रोहन बहुत शरारती था। कैसा था? बहुत शरारती था, नॉटी था। उसका ध्यान कभी एक जगह पर नहीं लगता था। वह सारा दिन इधर उधर उछलता कूदता रहता। एक दिन रोहन खेल खेल में बगीचे में लगे नीम की टहनियाँ तोड़ने लगा। क्या किया उसने? जो नीम का पेड़ उसके घर में लगा हुआ था, उसकी टहनियों को तोड़ने लगा। ये नीम का पेड़ है, इसकी टहनियों को वो तोड़ने लगा। उसने कई टहनियाँ तोड़ डाली। क्या की? कई टहनियाँ तोड़ डाली। रीमा ने जब यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रोहन को ऐसा करने से मना किया, परंतु वह नहीं माना। क्या किया रोहन ने? नीम की टहनियों को तोड़ने लगा और रीमा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने समझाया पर फिर भी वो नहीं माना। रीमा ने दौड़कर सारी बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने रोहन को बुलाया। रोहन, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आवाज सुनकर रोहन दौड़ता हुआ दादाजी के पास जा पहुंचा। दादाजी ने कहा, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये सुनकर रोहन भागकर दादाजी के पास चला गया। क्या है दादाजी? जल्दी दीजिए। दादाजी बोले, पहले यहाँ बैठ जाओ। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या दादाजी? उत्सुकता मतलब एक्साइटेड होकर पूछा, क्या दादाजी? क्या है, क्या दे रहे हो? दादाजी बोले, जिन टहनियों को तोड़ा है
क्या तुम जानते हो? दादाजी बोले, तुमने जिन टहनियों को तोड़ा है, क्या तुम जानते हो वो कितने काम की हैं? रोहन झट से बोला, मुझे पता है दादाजी, वे हमारे किसी काम की नहीं हैं। दादाजी ने रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया, नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। नीम का पेड़ घना व छायादार होता है। कैसा होता है नीम का पेड़? घना और छायादार होता है। गर्मियों में यह हमें तेज धूप से बचाता है और ठंडी छांव देता है। कितने पक्षियों का घर होता है नीम, मतलब नीम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। रोहन बोला, हाँ दादाजी, इसके नीचे खेलने में मज़ा तो बहुत आता है। दादाजी ने आगे बताया, नीम की पत्तियाँ हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। कैसी होती हैं? हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। इसकी पत्तियाँ और निबोरी, पत्तियाँ मतलब नीम की पत्तियाँ ये, और निबोरी अभी दिखाई थी मैंने, वो निबोरी खाने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, जैसे चमड़ी का रोग, मधुमेह आदि। चमड़ी का रोग मतलब स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी किसको बोलते हैं? स्किन को। तो स्किन पे जो हमारे को बीमारी हो जाती है उसे बोलते हैं चमड़ी का रोग। मधुमेह मतलब डायबिटीज, है ना। अच्छा, तुमने अपनी दादी को नीम की पत्तियाँ कपड़ों की अलमारी में रखते तो देखा ही होगा। जानते हो वो ऐसा क्यों करती हैं? तो दादाजी बोलते हैं, रोहन, तुमने अपनी दादी को देखा है कि वो नीम की पत्तियाँ कपड़ों में रखती हैं? तो तुमको पता है वो ऐसा क्यों करती हैं? नहीं दादाजी, दादी ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। रीमा ने निराश होते हुए कहा। निराश होते हुए मतलब उदास होते हुए कहा, नीम की पत्तियाँ इतनी प्रभावकारी होती हैं कि वे कपड़ों को कीड़ों से बचाती हैं। कपड़ों में भी कीड़े लग जाते हैं, तो उन कीड़ों से कौन बचाती है? नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों की खुशबू से कीड़े दूर रहते हैं, दादाजी ने बताया। तभी रीमा बोली, पापा भी तो रोज नीम की डंडी से दातुन करते हैं, है ना। करते हैं ना कई लोग दातुन, नीम की डंडी लेके उससे टीथ क्लीन करते हैं अपने। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रीमा, नीम की दातुन दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता, दादाजी ने बताया। समझ गया दादाजी, अब मैं कभी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और हाँ, आपके साथ पेड़ों की देखभाल भी करूंगा। खुश होते हुए रोहन बोला। शाबाश रोहन, दादाजी और रीमा दोनों ने एक साथ कहा। तो जब दादाजी ने रोहन को नीम के पेड़ के फायदे बताए तो रोहन ने क्या किया? वो समझ गया और उसने कहा, अब मैं नीम के पेड़ की डालियों को नहीं तोड़ूंगा, किसी भी पेड़ की डाली को नहीं तोड़ूंगा। ओके, और हमें भी पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, है ना। फूल नहीं तोड़ने चाहिए, उसकी टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए पेड़ पौधों का। ठीक है, अब हम करेंगे ये अभ्यास 1। ठीक है, ये वाला करेंगे। नीम का पहले प्रश्न पढ़ते हैं। पाठ के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है। क, नीम का पेड़ बहुत ही घना व छायादार होता है। हाँ, ये सही है। तो सही का
टिक लगाएंगे, सही का साइन लगाएंगे। ठीक है। ख, नीम की कड़वी पत्तियां किसी काम की नहीं होती, तो ये रॉन्ग है। नीम की पत्तियां हमारे बहुत काम की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा क्रॉस का साइन। ठीक है। नंबर 3, रोहन को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, तो ये भी गलत है। उसको पेड़ पौधों से लगाव नहीं था, क्रॉस आएगा, है ना। रोहन ने खेल खेल में नीम की कई टहनियाँ तोड़ दी, ये बिल्कुल सही है। उसने नीम की कई टहनियाँ तोड़ दी थी। दादाजी ने रोहन को नीम का महत्व समझाया, यहाँ पे भी टिक आएगा, सही का निशान आएगा। दादाजी ने रोहन को समझाया था ना नीम का पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है ना, तो यहाँ सही का निशान आएगा। अब आते हैं हम नंबर 2 पर। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए, मतलब खाली स्थान भरने हैं हमको। रीमा को डैश से बहुत लगाव था, किससे लगाव था? पेड़ पौधों से। किससे? पेड़ पौधों से। नीम की डंडी से डैश किया जाता है, क्या किया जाता है? दातुन। क्या किया जाता है? दातुन। दादी कपड़ों की अलमारी में नीम की डैश रखती थी, क्या रखती थी? पत्तियां। क्या रखती थी? नीम की पत्तियां। दादी कपड़ों की अलमारी में नीम की पत्तियां रखती थी। टर्न द पेज। घ, पेड़ गर्मी में हमें डैश देते हैं, क्या देते हैं? छाया देते हैं। क्या देते हैं? छाया। पेड़ हमारे लिए लाभदायक हैं, क्या है पेड़ हमारे लिए? लाभदायक, बहुत फायदेमंद, यहाँ पे लिखेंगे लाभदायक। ठीक है। आफ्टर दैट टेक आउट योर ऑब्जर्वेशन बुक, ये वाली। ठीक है। एंड पेज नंबर 25, कौन सा पेज नंबर निकालेंगे? पेज नंबर 25। ठीक है। अब हम करेंगे ये टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो दिया गया है, दिए गए अंश को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो हमने अभी नीम का पेड़ पाठ पढ़ा है उसी के बीच में से लिया गया है ना। देखो नीम की पत्तियां इतनी प्रभावकारी होती हैं कि वे कपड़ों को कीड़ों से बचाती हैं, ये हमने अभी बुक में पढ़ा। तो उसी से रिलेटेड ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है, सही पर चिन्ह लगाओ, ये करेंगे हम। ठीक है। क, कपड़ों में नीम की पत्तियां क्यों रखी जाती हैं? नंबर 1, कीड़ों से बचाने के लिए, खुशबू के लिए, दोनों में से कोई भी नहीं। तो कीड़ों से बचाने के लिए, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए, तो इस पर टिक करेंगे नंबर 1 ऑप्शन पर। ठीक है। नंबर 2, नीम की डंडी से कौन दातुन करता था? दादाजी, रीमा या पापा? पापा, तो टिक्का करेंगे पापा के सामने वाले ब्लॉक पे। ग, उपयुक्त अंश किस पाठ से लिया गया है? अब ये जो लिखा है ये कौन से पाठ से लिया गया है? नीम का पेड़, मीकू खरगोश या किसान व पेड़? नीम का पेड़ पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है? नीम का पेड़ पाठ से लिया गया है। पेज टर्न करेंगे और ये लास्ट वाला करेंगे। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? संज्ञा मतलब जो नाम होता है वो संज्ञा होती है, जिस भी चीज का नाम होता है। रीमा, उसने, तुम, तो रीमा पर टिक करेंगे। रीमा क्या है? संज्ञा शब्द है, नाम है ना, तो इस पर हम टिक करेंगे। ओके। सो आज आपको क्या करना है? रीडिंग करनी है चैप्टर
3 की, ठीक है, पार्ट 3 की आपको आज रीडिंग करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, हैव अ नाइस डे।